सातवीं स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन इज रियल प्रमोशन, प्रमोशन इज नॉट प्रमोशन। ये बड़ी कमाल की चीज है। क्या कहते हैं, अगर आपको अपना प्रमोशन करना है तो एडवर्टीजमेंट में पैसा मत लगाओ, पहले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे लगाओ, अपनी जड़ों को मजबूत रखो, नीचे से पूरे गहरे देश के अंदर फैल जाओ। एक जमाना हुआ करता था, जरा बात ध्यान से सुनिएगा, केवल 15-20 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते थे इंडिया में, जो भी स्टील पाइप बेचेंगे केवल 15-20 होते थे पूरे भारत के अंदर। अब उनकी दादागिरी थी, पूरा भारत उन 15-20 के पास था, अपनी टर्म्स पे काम करते थे, उधार माल उठाते थे कंपनी से, पैसा बाद में देते थे, मार्जिन भी ज्यादा मांगते थे। दादागिरी थी ना इनकी। इन्होंने उनसे रिश्ता बनाए रखा, उनको हाथ जोड़ के प्रेम करते थे, उनसे झगड़ा नहीं किया। शुरू में पैरेलल स्ट्रैटेजी बनाई। जो छोटे शहर है, डिस्ट्रीब्यूटर बड़े शहर में बैठा है, जो छोटे शहर है टियर 2 टियर 3 नीचे तक चले गए, वहां जाके इन्होंने अपने डिपो बनाए, अपने वेयरहाउस बनाए। कंपनी से माल सीधा वेयरहाउस में पहुंचाते हैं और आसपास छोटे माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए। तो हुआ क्या, 15 डिस्ट्रीब्यूटर की जगह इन्होंने 650 डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए। अब वो 15 पे डिपेंडेंस खत्म हो गई, अपने खुद के 650 हो गए, यानी कि देश की जड़ों के अंदर गहराई तक चले गए। फिर उन 15 डिस्ट्रीब्यूटर को माल देना बंद कर दिया, उन पे डिपेंडेंस खत्म हो गई। तो क्या हुआ, एक लेयर कम हुई। वो जो मोटी लेयर थी ना, वो अपना मार्जिन लेता था, जो बड़ा वाला लाला डिस्ट्रीब्यूटर था उसका मार्जिन अब इन्होंने खत्म कर दिया। तो उससे क्या हुआ, इनकी कॉस्ट कम हुई। और दूसरा जो फ्रेट कॉस्ट थी इनकी, क्योंकि अब इनका डिपो है वहां पे, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्होंने 10 कर दिए पूरे देश के अंदर। अब इनकी प्रेजेंस ज्यादा है, 10 जगह से जब माल जा रहा है तो पास के डिपो पे पहुंच जाता था। उससे इनकी फ्रेट कॉस्ट 2000 रुपए टन से 1000 रुपए टन हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूटर जब बढ़ेंगे तो रिटेलर भी बढ़ेंगे, तो 20,000 रिटेलर हो गए, और साथ साथ एक्सपोर्ट चालू किया। 20 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर का विशेष ध्यान रखते हैं, जो भी इनकी मदद करता है उनको दुनिया भर में क्रूज में घुमाए लेके जाते हैं, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव उनको हॉलीडे देते हैं। और जब क्रूज में घुमाए लेके जाएंगे तो कोई जैनी होगा, कोई बनिया होगा, कोई मारवाड़ी होगा, वो वेजिटेरियन होगा, तो थाई कंट्री के अंदर, मलेशियन कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर उनको किसी को समोसा चाहिए, किसी को ढोकला चाहिए, किसी को खाकरा पापड़ा, सब कुछ जिसको जैसा खाना चाहिए उसको वैसा खाना मिलेगा। क्यों, किचन ऑन व्हील्स। ये साथ में हवाई जहाज के अंदर, क्रूज के अंदर अपने किचन एस्टैब्लिश कर। डिस्ट्रीब्यूटर इतना खुश होता था, है जी क्या बात कर रहे हो, है हम लोग तो जैनी है, हमारा भी खाना मिलेगा बिना प्याज लहसुन का खाना। वो बड़े खुश होकर इनके साथ खाते थे। वो कहते हैं यार अलग ही आदमी है, डिस्ट्रीब्यूटर का इतना ध्यान रखते हैं। इसके कारण इनका एक्सपेंशन तो हुआ, लेकिन अब क्या है, अब इन्होंने देखा पूरे देश में मैं फैल चुका हूं, पूरी दुनिया में मैं फैल चुका हूं, अब मैं करूंगा एडवर्टीजमेंट। आज तक नहीं किया था एडवर्टीजमेंट, आज तक चुप थे, बिना एडवर्टीजमेंट के जा रहे थे, बिना एडवर्टीजमेंट के फैल रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर 20,000 बना लिया, लेकिन चुपचाप थे। एड टीवी पे आते ही तो किसी को मालूम ही नहीं था। इसकी थी ये इनकी 8वीं स्ट्रैटेजी, जिसको बोलते हैं कैपेबिलिटी ऑफ लीड कंजम्पशन बिफोर लीड जनरेशन। यानी कि क्या मतलब हुआ, पहले लीड मत जनरेट करो, एडवर्टीजमेंट मत करो, क्योंकि अगर लीड जनरेट कर दी एडवर्टीजमेंट करने से, लोगों ने बोला मेरे को एपीएल अपोलो स्टील ट्यूब दो, लेकिन अगर आप वहां पे है ही नहीं, अगर आप वो लीड कंज्यूम नहीं कर सकते उस शहर में, फॉर एग्जांपल बिहार के छपरा में अगर इनका रिटेलर नहीं बैठा और उसको एपीएल अपोलो कस्टमर को समझ में आ जाए तो वो लेने जाएगा, लेकिन लेके किसका जाएगा, टाटा का ले आएगा, जिंदल का ले आएगा, सूर्या का ले आएगा, प्रकाश का। तो वो फिर जो है ना, इन्होंने कहा तब तक ऐड नहीं करूंगा टीवी पे। मेरी बात को समझना, थोड़े काम की बात है, ये फ्री में मिल रही है आपको, जबरदस्त केस स्टडी है ये। तब तक एडवर्टीजमेंट मत करो जब तक हर एड की लीड को आप कंज्यूम करने लायक नहीं बन जाते। इन्होंने तब तक टीवी पे नहीं आए जब तक इनको लगा कि अब मेरी एड को मैं पूरे देश में कंज्यूम कर सकता हूं, पूरे देश में मेरे 20,000 रिटेलर हैं, अब दबा के ऐड करो। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, टीवी में क्रिकेट के इवेंट्स को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया, दिल्ली कैपिटल के मेन प्रिंसिपल स्पॉन्सर हो गए। इनकी ऑनलाइन लीड जनरेशन जो थी ऑनलाइन, वो 3 गुना बढ़ने लग गई। एपीएल अपोलो का लोगो स्पोर्ट्स के इवेंट्स में दिखने लगा, न्यूज चैनल्स में दिखने लगा, शाम को दिखने लगा, सोशल मीडिया पे आने लगे। अब बड़ा स्पेंड किया, क्यों जानते हैं, मैं अब लीड कंजम्पशन कर सकता हूं। लीड जनरेशन तब तक नहीं करना जब तक कंजम्पशन करने की हिम्मत ना हो, जब तक पूरे देश के अंदर आपकी पूरा नेटवर्क ना आ जाए तब तक लीड जनरेट, क्योंकि लीड किसी और कॉम्पिटिटर ले जाएगा ना। अगर आपने लीड जनरेट कर दी, कॉम्पिटिटर आके खा जाएगा, आपका गेम ओवर। 9वां बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, गहराई की स्ट्रैटेजी है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यानी कि जो पैसा है उसका डिसिप्लिन रखो, जबरदस्ती कर्जा मत लो। प्लांट लगाने के लिए कर्जा कभी नहीं लूंगा, सुनिएगा जरा संजय गुप्ता क्या कहते हैं, प्लांट लगाने के लिए 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का कर्जा नहीं लूंगा। मैं अगर कर्जा लेना पड़ेगा तो खाली वर्किंग कैपिटल के लिए लूंगा। वर्किंग कैपिटल आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, तो वो तो मैनेज हो जाएगी। लेकिन अगर नया प्लांट लगाना है तो पुराने प्रॉफिट से लगाऊंगा। अगर 50 करोड़ का फालतू प्रॉफिट है तब मैं नया प्लांट लगाऊंगा, ऐसे प्लांट नहीं लगाऊंगा, प्लॉ बैक ऑफ प्रॉफिट। लेकिन कभी कभी ये क्या सोचते थे कि भाई प्लांट ही नहीं बनाता रहूंगा, खुद ही नहीं खोलूंगा,
ऐसा करता हूं, कोई कमजोर प्लांट को खरीद लेता हूं। वो है इनकी 10वीं स्ट्रैटेजी, लो कॉस्ट एक्विजिशन, टर्न अराउंड मैनेजमेंट। सस्ते सस्ते मरे हुए थके हुए प्लांट को इन्होंने देखते रहते थे, नजर देखते रहते थे। कौन मर रहा है स्टील के धंधे में, कौन बर्बाद हो रहा है स्टील ट्यूब के धंधे में, जो बर्बाद हो रहा है उसको जाकर के पकड़ लेंगे और वहां से एक्वायर करके उसको टर्न अराउंड करेंगे अपनी इंटेलिजेंस से, उससे आगे बढ़ेंगे। 2007 में उन्होंने 2.5 करोड़ के अंदर अपोलो मेटलिक्स कंपनी खरीदी। आज वो 1000 करोड़ का टर्नओवर दे रही है, यानी कि 2.5 करोड़ की कंपनी से 1000 करोड़ निकाल दिया। 2008 में दोबारा कंपनी खरीदी इन्होंने, श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड खरीदी, 10 करोड़ के अंदर खरीदी थी, आज वो 600 करोड़ का धंधा दे रही है। 2011 में लॉयड लाइन पाइप लिमिटेड खरीदी 40 करोड़ की, आज वो 1500 करोड़ का माल बेच रही है। 2019 में इन्होंने फिर टॉरस वैल्यू स्टील लिमिटेड 70 करोड़ के अंदर खरीदी और वो आने वाले समय में 1000 करोड़ का माल बेच देगी इस साल के अंदर। लक्ष्मी मित्तल भी यही करते थे, 100 का माल 10 में खरीद लो। संजय गुप्ता ने भी यही किया, मार्केट में 100 का माल किसी तरीके से 10 में खरीद लो और 10 से जब वो 50 हो जाएगा तो अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह